Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the biology for grade 10. आज का हमारा टॉपिक है सिंगल सेल प्रोटीन। आपने जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की जो टेक्निक होती है उसके अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से करते हैं कि आप जो डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल आपके पास एग्जांपल है बैक्टीरिया की। आप बैक्टीरिया के अंदर कोई भी जीन उसके अंदर डाल देते हैं, उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, कोई भी ऐसी जीन जिसके अंदर आपको बेनिफिशियल प्रोटीन्स मिल रहे होते हैं। तो आप कोई भी जीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के आप उससे कोई भी न्यू प्रोडक्ट बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। इसी तरह से सिंगल सेल प्रोटीन की टेक्निक भी यूज़ हो रही है। सिंगल सेल प्रोटीन रेफर्स टू द प्रोटीन कंटेंट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्योर और मिक्स्ड कल्चर्स ऑफ एल्गी, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है? सिंगल सेल प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जिसको हम एल्गी, यीस्ट, फंजाई और बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उससे हासिल करते हैं, उनसे जो है वो प्रोटीन की अमाउंट उनसे निकालते हैं। किस किस से? एल्गी से, यीस्ट से, फंजाई और बैक्टीरिया से। तो वो प्रोटीन जो कि हम डिफरेंट तरह की चीज़ों से ले रहे हैं उसको हम कहते हैं सिंगल सेल प्रोटीन। तो इस सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया की ज़रूरत होती है। हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाते हैं फर्मेंटर्स के अंदर। वैसे इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, इनकी फर्मेंटर्स के अंदर ही लार्ज अमाउंट में इनकी ग्रोथ हमें चाहिए होती है ना, तो इसलिए हम इनकी ग्रोथ जो है वो फर्मेंटर्स के अंदर करवाते हैं। तो जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाते हैं फर्मेंटर्स के अंदर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ ऐसे तो नहीं होती, उनको किसी सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है क्योंकि इन्हें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इन्हें डिफरेंट तरह के सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर वेस्टेज, एग्रीकल्चर से हमें जो वेस्ट मटेरियल मिल रहा होता है वो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को दे रहे होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्टेज, यानी कि इंडस्ट्रीज से हमें जो वेस्ट मटेरियल मिल रहा होता है वो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फर्मेंटर्स के अंदर दे रहे होते हैं। नेचुरल गैस जिसमें हमारे पास मीथेन शामिल है। तो ये सारी चीज़ें सबस्ट्रेट जो है हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जब हम ये सबस्ट्रेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोवाइड करते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है और इस तरह से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन हासिल हो जाती है। तो वो प्रोटीन जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं, इस प्रोटीन को हम नॉवल प्रोटीन और मिनी फूड भी कहते हैं। तो क्या आपने ने ये आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिंगल सेल प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन क्यों कहते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन को सिंगल सेल प्रोटीन इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सिंगल सेल प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म से करवा रहे हैं। तो सिंगल सेल प्रोटीन के लिए हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं, एज आ प्रोड्यूसर्स यूज़ कर रहे होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनी मतलब उन एक, और सेलुलर मतलब सेल, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें हम वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करेंगे जो यूनिसेलुलर हैं, जिनके अंदर एक सेल होता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा सेल से मिलके नहीं बने होते, बल्कि वो उनकी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही सेल से मिलके बनी होती है, सिंगल सेल से मिलके बनी होती है। यही रीज़न है कि जब सिंगल सेल वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम प्रोटीन हासिल करेंगे तो उस प्रोटीन को हम सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। सिंगल सेल की प्रोटीन से हम फूड शॉर्टेज की जो प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आप सब जैसा कि जानते हैं कि अब ओवर पॉपुलेशन हो रही है, यानी कि आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन जो है वो अपनी जो लिमिट है उसको क्रॉस कर रही है। तो जब आबादी बढ़ रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, तो जो दुनिया है वो फूड की शॉर्टेज की प्रॉब्लम को फेस कर रही है। तो फ्यूचर में ये कहा जा सकता है कि हम जो मेथड यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर मेथड यूज़ करते हैं, एग्रीकल्चर से हम जो है वो फूड हासिल कर रहे होते हैं। तो एग्रीकल्चर मेथड्स यूज़ करते हुए हमें जो फूड मिल रही होगी वो हमें सफिशेंट नहीं होगी। उनसे जो हमें प्रोटीन्स मिल रही होती हैं, स्पेशली प्रोटीन जो हमें एग्रीकल्चर मेथड्स के ज़रिए हमें जो मिल रही होगी वो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए हमें सफिशेंट नहीं होगी। तो इसलिए इसकी फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम को मैनेज करने के लिए इंसानों को और डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी वो जानवर जो हम घरों में पालते हैं, उनको जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उसको हम माइक्रोब्स के ज़रिए प्रोड्यूस कर सकते हैं। माइक्रोब्स के ज़रिए कैसे? कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाएंगे फर्मेंटर्स के अंदर और उससे हम सिंगल प्रोटीन यूज़ करेंगे। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल होगा एक्सपेरिमेंट, जिसके ज़रिए हम प्रोटीन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल कर सकते हैं। और इस टेक्निक में साइंटिस्ट और जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो ये बिलीव करते हैं कि जो सिंगल सेल प्रोटीन है
वो दूसरी प्रोटीन जो कि हमें फूड से मिल रही होती है, ह्यूमंस और एनिमल्स जिसको हम ले रहे होते हैं, तो ये जो प्रोटीन है ये ज़्यादा अमाउंट में आपको फ़ायदा देगी उस फूड के जो कि हम ह्यूमंस और दूसरे एनिमल्स अभी प्रोटीन रिच फूड जो है वो यूज़ करते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन्स, अगर हम बात करें सिंगल सेल प्रोटीन की सिग्निफिकेंस की यानी कि फ़ायदे की, तो सबसे पहला जो सिंगल सेल प्रोटीन का जो हमें फ़ायदा हासिल होता है वो है हाई यील्ड। हाई यील्ड का मतलब ये है कि सिंगल सेल की प्रोटीन के लिए आप माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को यूज़ करवाते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है और इससे आपको ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ मिल रही होती है, उसकी जो यील्ड है वो हाई हो जाती है। ये कैलकुलेट किया गया है कि 50 किलोग्राम अगर हम यीस्ट लें तो उससे हमें 250 टन्स प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है 24 आवर्स में। तो आप इसे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिर्फ 50 किलोग्राम्स ऑफ यीस्ट से आपको 250 टन्स ऑफ प्रोटीन मिल रही है, वो भी सिर्फ 24 आवर्स में। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंगल सेल प्रोटीन्स की जो प्रोडक्शन होती है वो कितनी उससे ज़्यादा हमें हाई यील्ड से मिल रही होती है। इसी तरह से एलजी की ग्रोथ हम पॉन्ड्स में करवाते हैं, तो एलजी की ग्रोथ जब पॉन्ड्स में होती है तो उससे हमें 20 टन्स यानी कि ड्राई फार्म में ड्राई वेट अगर हम उसका करें तो 20 टन्स प्रोटीन उसे हमें हासिल हो रही होती है पर एकड़ पर ईयर, यानी कि एक साल में हमें 20 टन्स जो है वो प्रोटीन मिल रही होती है एलजी से, वो एलजी जो कि पॉन्ड्स में जिसकी ग्रोथ हो रही होती है। तो ये जो प्रोटीन की यील्ड हमें मिल रही होती है ये 10 से 15 टाइम्स जो है वो सोयाबीन से ज़्यादा होती है। इसी तरह से ये जो अमाउंट है ये 20 से 50 टाइम्स ज़्यादा होती है कॉर्न से, यानी कि ये बाकी सोयाबीन की बात करें या कॉर्न की बात करें तो ये उनके मुकाबले में हमें ये ज़्यादा इससे यील्ड हासिल हो रही होती है। इसी तरह से इस सिंगल सेल प्रोटीन का सेकंड एडवांटेज है वो है हाई विटामिन कंटेंट। इसका मतलब ये है कि सिंगल सेल प्रोटीन वो प्रोटीन जिसको हम यीस्ट को यूज़ करते हुए जिसकी प्रोडक्शन करवाते हैं, तो उस प्रोटीन के अंदर जो विटामिन की अमाउंट होती है वो भी ज़्यादा होती है, यानी कि उसके अंदर विटामिन ज़्यादा होता है। थर्ड जो इसका जो इम्पोर्टेंट है वो है कंट्रोल्स पोल्यूशन। यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन जो है वो पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर रहा होता है। किस तरह से? सिंगल सेल की प्रोडक्शन में हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज को यूज़ कर रहे होते हैं। वैसे तो अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज जो हैं वो इसी तरह से बाहर फेंक दिए जाते हैं जिससे वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन काज हो रहा होता है, लैंड पोल्यूशन। तो अगर हम इंडस्ट्रियल वेस्टेज को पानी में फेंकने की बजाय या लैंड में फेंकने की बजाय अगर हम उनसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ करवा लें, सिंगल सेल प्रोटीन्स उससे बना लें, तो उससे हम पोल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और जो सबसे इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है सिंगल सेल प्रोटीन का वो है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन का मतलब ये है कि सिंगल सेल प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए आपको सीज़न का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। बाकी किसी भी वेजिटेबल है, कोई भी वेजिटेबल है या कोई भी चीज़ है उसकी जिससे आपको प्रोटीन्स मिल रही हैं, तो उसके लिए आपको सीज़न का वेट करना पड़ता है कि वो सीज़न आएगा तब आपको वो प्रोटीन हासिल होगी। लेकिन वो सिंगल सेल प्रोटीन जिसको आप फर्मेंटर में प्रोड्यूस करवा रहे हैं फर्मेंटर्स के ज़रिए, तो उसमें आपको सीज़न का वेट नहीं करना पड़ता बल्कि आप किसी भी सीज़न में उसकी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। और इस तरह से जो प्रोटीन हासिल होती है उसमें अमाइनो एसिड्स की अमाउंट भी ज़्यादा होती है। I hope students you have gained the concept of single cell protein. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.